हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अभी जब मैं गाड़ी में था तो मैंने आपका एक बायोलॉजी का नया चैप्टर लाइफ प्रोसेस शुरू किया। लाइफ प्रोसेस क्या होता है मैंने सबसे पहले बताया। लाइफ मतलब यहाँ पे नहीं आम जीवन की बात नहीं हुई। लाइफ का मतलब जो हमारी बॉडी में लाइफ है, मतलब हमारी बॉडी की बात हुई है, हमारे जिंदा रहने की बात हुई है, उसके लिए जो जो प्रोसेस है उन सबको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसमें इन सारे प्रोसेस को मैंने इस निमोनिक्स के अंदर फीड कर रखा है। NCERRTGM आज 2 बार, क्यों? क्योंकि रोयल लोगे आर फॉर रोयल, तो 2 बार लिखते हैं हम तो आज, ठीक। तो N मतलब न्यूट्रिशन, C मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो न्यूट्रिशन है ये पहले चैप्टर का पहला पार्ट है। पहला चैप्टर 4 पार्ट्स में है। पहला जो चैप्टर है बेटा वो कितने पार्ट्स में है? 4 पार्ट्स में है। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन्हें आवाज क्लियर है? बोर्ड क्लियर है उन्हें? ओके। सी मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ई मतलब ये तो हमारा चैप्टर 2 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज मैं आप सबको एक तरह से पूरे बायोलॉजी का डिवीजन बता रहा हूँ, और न्यूट्रिशन मैंने गाड़ी में बता दिया था हेटेरोट्रॉप्स तक, ऑटोट्रोपिक समझा दिया था, हेटेरोट्रॉप्स आज यहाँ तक का लेक्चर दिया है मैंने। तो सबसे पहले मैं इन सब पे बात करूंगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 2 है बायोलॉजी का। ई ये 4th पार्ट है चैप्टर 1 का ही। चैप्टर 1 को 4 पार्ट्स में बांट रखा है। एन फॉर न्यूट्रिशन, ये जो आर है इसका मतलब रेस्पिरेशन, ये चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट है। ये जो टी है इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। अभी इन सब पे मैं बात करूंगा एक मिनट। और चौथा एक्सक्रीशन। तो चैप्टर 1 को 4 हिस्सों में बांट रखा है एनसीईआरटी ने और एसचांद ने। बट मेरे पास जो बेस्ट बुक है बायोलॉजी की, उसमें जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, मेरे पास जो बेस्ट बुक है बायोलॉजी की, बायोलॉजी प्रकाशन की है, उसमें चारों को अलग अलग चैप्टर नाम दिया हुआ है। उसको ये वाले चारों चैप्टर्स अलग अलग चैप्टर्स में दिए हैं। तो उस बुक को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें डायग्राम बहुत अच्छे से दे रखे हैं। डायग्राम एनसीईआरटी में थोड़ा हार्ड तरीके से दिए हुए हैं, और हमें हार्ड तरीके से नहीं करने हैं डायग्राम। ये बात याद रहेगी सबको। डायग्राम की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको। आगे बढ़ता है बेटा। टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन। इस आर का मतलब ये सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी। इसका मतलब है रिप्रोडक्शन। कई बच्चे जिनकी सोच थोड़ी गलत होती है वो इस चैप्टर को कभी समझ नहीं सकते। क्लास 10th में सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने क्यों दिया इस चैप्टर को, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों को पता भी नहीं है कितने % फीमेल्स इसकी जानकारी ना होने की वजह से डेथ रेशियो बढ़ रहा है उनका। फिलहाल वो हमारा बात नहीं है, अभी हम क्लास साइंस ही पढ़ते हैं, एसएसटी का हमारा टॉपिक नहीं है। तो इन सब का मतलब आपको समझ में आ गया। एन मतलब न्यूट्रिशन, सी मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ई मतलब एक्सक्रीशन, आर मतलब रेस्पिरेशन, आर मतलब रिप्रोडक्शन, और टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ये सब के सब बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी आ गई इनमें। और जो हमारा बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब पार्ट कट चुका है, हेरिडिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, जीन्स वगैरह की नॉलेज जिसमें हम देंगे। और ये सब कहीं ना कहीं इन 2 के लिए, या ये 2 के लिए ही होता है काम। ये 2 क्या है? जी फॉर गुड मॉर्निंग नहीं है इसका मतलब, जीएम का मतलब गोस्वामीज मोनोपोली नहीं है। जी का मतलब ग्रोथ, एम का मतलब मूवमेंट। बेटा अगर जिस इंसान की ये रुक गई, ये सारे प्रोसेस कुछ भी इतना वैल्यूबल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये है, इनको कोई कुछ नहीं करना, ग्रोथ एंड मूवमेंट इनके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब बात करता हूँ एक मिनट सब पे। एन मतलब न्यूट्रिशन। गाड़ी में मतलब बताया था, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने आपको बताया था इसमें 2 काम होते हैं। हाउ टू इनटेक फूड कैसे इनटेक करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। अभी मैंने चाय पी, अभी चाय में सबसे पहले ये फूड ही ऐड कर रहा था। ये फूड सबसे पहले कैसे गया? लिप्स के थ्रू गया। तो जो ह्यूमंस का जब आपको इन्वेंटरी कैनल पढ़ाऊंगा तो वहां पे सबसे पहले पढ़ाऊंगा मूवेबल लिप्स। फिर जो चाय अंदर गई,
ये अंदर वाला जो हिसाब किताब है, ये बक्कल कैविटी, इसके अंदर 3 चीजें हैं, इस सब में आपको पढ़ाऊंगा। भी चाहे अंदर कहां से गई होगी, फूड पाइप ईसोफेगस से, ठीक, फिर स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे पहले साइड में इधर होंगे पैनक्रियाज और लीवर, ह्यूमंस की सबसे बड़ी ग्लैंड, पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ये सब हम पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे मजे से पूरा। मतलब सिर्फ में इंटेक करना है, इंटेक के बाद उसे डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि जो भी फूड हमने इंटेक किया उसको सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। कौन सी फॉर्म में बदलेंगे? और फूड की जैसे चाय भी पीने, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर भगवान ने सिस्टम बना रखा है, चाय भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी ग्लूकोज में, और इसी को बोलते हैं सिंपल फॉर्म। C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें बच्चे कोई डाउट? ग्लूकोज की फ्रेंचाइज होगी थी। आगे बढ़ते हैं हम। तो मेन काम न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। रेस्पिरेशन, फूड वेव के जस्ट बराबर में है विंड पाइप, हवा वाला, जिससे ऑक्सीजन जा रही, जिसमें होते हैं छल्ले, कार्टिलेज, ठीक। जैसे मैं अपने प्यारे सब बच्चों को क्या बोलता हूँ, यू आर माय कार्टिलेज। तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तुम मेरे कार्टिलेज हो। अगर तुम्हारे में कोई भी गड़बड़ रहा तो मेरे में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा अंदर। तो कार्टिलेज क्या होता है? छल्ले होता है विंड पाइप में, वो सब पढ़ाऊंगा। मतलब इसमें मेन काम ये आएगा कि हम ऑक्सीजन को जो इंटेक कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन से 2 काम आएंगे। एक तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो करता क्या है बेटा? ऑक्सीजन, ये जो ग्लूकोज में जो तुमने सिंपल फॉर्म में बदला, ये जो सिंपल फॉर्म में बदला ना, इस पे अटैक करता है, इसे तोड़ता है, इसे तोड़ता है तो एनर्जी बनती है। वो सारा काम रेस्पिरेशन में बताया जाएगा। वो जो एनर्जी बनती है, जैसे सुबह 12 घंटे समय लगा हुआ, इसके वजह से तो लगा हुआ एटीपी, सेल होती है हमारे अंदर, उस सेल के होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और मेरे 9th के बच्चे मुझे, मेरा क्या नाम रखा उन्होंने, मिस्टर माइटोकॉन्ड्रिया सर, हैशटैग माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है वो मुझे। क्यों? बिकॉज पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो एनर्जी, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो आर है, इसका मतलब बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यार चैप्टर 2 का नहीं है यार, चैप्टर चैप्टर का नहीं, प्रोडक्शन का मतलब है, बताऊंगा इसमें मैं। फिर उसके बाद जब रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे, एनर्जी बन गई। अब वो एनर्जी डिफरेंट पार्ट्स में जानी है, क्योंकि जो पैर चल रहा है, इस पैर में एनर्जी कुछ तो चलेगा, तो वो काम करेगा ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की मदद से। डिटेल में पढ़ेंगे, या हार्ट को पढ़ेंगे हम डिटेल में, इसको पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे तुम्हें हार्ट की एक्चुअल शेप पता लगेगी। जैसे तुम बना रहे हो वैसी नहीं होती, वैसे तो हमारे पेट के अंदर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है वैसी होती है शेप। हमारी जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है वैसी शेप है जो हम ब्लड की मोबाइलों में भेजते हैं, उसकी हार्ट की। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो जो फूड या जो वेस्टेज हमारी बॉडी में इकट्ठा हुई, मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो वेस्टेज हुई, वो सब एक्सक्रीट कैसे होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे छोटा, सबसे इंपोर्टेंट, किडनी सब इसी में पढ़ेंगे हम। तो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर 2 आएगा उसका बायोलॉजी का। सी मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सीधी सी बात है, मुझे कैसे पता कि ये वाला कैमरा यहाँ है जो रिकॉर्ड कर रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं उनका कैमरा यहाँ है, कैसे पता? क्योंकि मेरी आंख देख रही है, इन्हें भी, और लिखना यहाँ है। तो क्या हो रहा है? और लिखते समय घूमना है, ये सब क्या हो रहा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो वो सब हो किसके थ्रू रहा है, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमने अच्छे से समझ लिया, फिर जो इस दुनिया के लिए जरूरी है, इस दुनिया को बचाने के लिए, स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज खत्म ना हो जाए, या कोई भी स्पीशीज हाइड ना हो जाए। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि चीते खत्म हो रहे हैं, ठीक। और जाहिर सी बात है, जहां भारत में भ्रष्टाचारी लोग रहेंगे तो चीते तो वहां खत्म होंगे ही। जो हंटिंग करेंगे वहां तो चीते खत्म हो गई, क्योंकि जो शिकार करता है वो खुला घूमता है, घूम रहा है खुला, ठीक। तो वहां पे तो चीजें हाइड होगी, लेकिन फिलहाल इंसानों पे इतना खतरा नहीं है,
बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कमी हो रही है तो इंसान इतनी जल्दी हाइट नहीं होंगे। तो ये वाला जो काम है रिप्रोडक्शन वाला वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आता है 2 टाइप, सेक्सुअल, असेक्सुअल। जिसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती वो असेक्सुअल, जिसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत है ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी फ्लावर भी पढ़ेंगे और ह्यूमन बीइंग भी पढ़ेंगे। और ह्यूमन बीइंग बिल्कुल तमीज से पढ़ना है, अपनी सोच को सही करते हुए पढ़ना है। हालांकि मेरी क्लास में बैठा हुआ बच्चे की सोच सही हो जाती है। उसके बाद लास्ट में जब हम ये सब पढ़ लेंगे तो ये तो अपने आप हम जान ही जाएंगे। आई होप सबको, हाँ लास्ट में ये है बस थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में थोड़ा अंदर डेप्थ में जाके हेरिडिटी को समझेंगे। विरासत, हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत को एक आगे भेजना, अनुवांशिकता होती है तो क्या है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि भैया हमने अपना बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर लिया। उसके बाद हम पहले वाले को न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। गाड़ी में ये तक बताया था हेटेरोट्रोपिक तक। एक ऑटोमेटिक। ट्रॉपिक मतलब जिसमें एक फूड बन रहा हो, तो जिसमें अपने आप फूड बनता है उसे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसमें किसी पे डिपेंड हो, इंसान डिपेंड है, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन मेरे बच्चे ऑटो में भी 2 आते हैं, फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स है वहीं रुके हुए ना, हम लोगों को भाग दौड़ नहीं दे खाने के लिए। जैसे मैं सुबह 12 घंटे से लगा पड़ा, ऐसे नहीं करते। वो क्या कहते हैं, एक जगह है, सनलाइट वहीं आ रही है, पानी हमने दे दिया, CO2 हमने दे दी डायरेक्टली, ठीक। बचा क्या, क्लोरोफिल उनके पास पहले से ही है। इस पे एक्टिविटी भी आएगी, व्हाई क्लोरोफिल इज एसेंशियल, व्हाई CO2 इज एसेंशियल। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, सब समझाऊंगा डिटेल में और अपने लैब में ही करवाऊंगा तो एक्टिविटीज। आगे बढ़ते हैं हम। तो मेरे बच्चे ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर। अब हेटेरो मतलब जो किसी पे डिपेंड हो। हाँ, इसका दूसरा टाइप आ गया केमो। केमो मतलब केमिकल के थ्रू भोजन। मिट्टी के अंदर जो कीड़े हैं, वहां तो सनलाइट नहीं पहुंच रही, वो कैसे बना रहे, वो जो मिट्टी में मिनरल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनके थ्रू भोजन बना रहे हैं, तो बोलते हैं केमोसिंथेसिस। और उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया। एंड मेरे बच्चे हेटेरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है डिपेंड, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब डिपेंड, जो किस पे डिपेंड हो। इसमें भी 3 कैटेगरी, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक वो जो जिंदा लोगों को ही कर रहे हैं, जैसे गाय को लग जाते हैं चीसीडी या पिस्सू, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वो पैरासिटिक की कैटेगरी में आएगा, ठीक। कहीं ना कहीं आप जू को भी आप किसी कैटेगरी में डाल सकते हो, हमारे खून को चूसे ही जिंदा है हम, ठीक। सैप्रोफिटिक जो डेड डिकम्पोज बॉडी से भोजन लेता है अपना। जब मान लो कहीं किसी की कोई जानवर मर गया तो उसकी कीड़े लग जाता है, वो सैप्रोफिटिक में आ सकता है। और होलोजोइक हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करते हैं, जो किसको ऑब्टेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को। उसमें 2 आते हैं, एक उसमें आ गया अमीबा, हमारे सिलेबस में जो है अमीबा, पैरामीशियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमीबा, पैरामीशियम और तीसरा ह्यूमन बीइंग। लेकिन तीनों की अगर मैं बात करूं, होलोजोइक की अगर मैं बात करूं, तो पूरा न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है। ये 5 स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस 2 मिनट की क्लास रह गई, ये 5 स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। पहला स्टेप इंजेक्शन, पहले इंजेक्ट होगा, फूड ऑब्टेन करेगा। अमीबा वाला पूरा स्मार्ट बोर्ड पे पूरा अच्छे से वीडियो दिखाऊंगा आपको, अच्छे से एनिमेटेड वीडियो। इंजेक्शन होने के बाद वो फूड क्या होना स्टार्ट करेगा, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्ब, फिर एसिमिलेशन, और लास्ट में जो बचा कुछ रहेगा जो वेस्टेज है वो इजेशन। ये इंजेक्शन है, ये इजेशन है, पता क्या दोनों में, इजेशन एंड पॉइंट है, बाहर निकल गया, एक्सटीरियर या एग्जिट ऐसा मान सकते हो। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी, जितना भी लेक्चर दिया ऑनलाइन वाले बच्चों को सब क्लियर है। मैथ शुरू करें अब। ओके थैंक यू।